वेलकम बैक स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। हमारा टॉपिक चल रहा है जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आज वो कंप्लीट करके एक छोटा सा सम है जो हमारा चल रहा है, जिसका मेन पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ। जब टाइम का प्रेशर रहता है तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो वी जस्ट लेफ्ट द क्वेश्चन। अभी के लिए नया टॉपिक है हाउ टू मेक जर्नल, हाउ टू मेक लेजर, हाउ टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। उससे पहले हम 21 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पुनीता, राशि, सीमा हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 ऑन 31 मार्च 2013। जब हम पी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल और पी एंड एल अकाउंट। ये हमने ओपनिंग कैपिटल और पी एंड एल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद पुनीता डाइड ऑन 30th September, दैट मीन्स शी हैज वर्कड फॉर 6 months. शी हैड विड्रॉन 44,000 फ्रॉम हर कैपिटल ऑन 1 July 13। उसने 44,000 विड्रॉ किए हैं 1 July 2013 को। दैट मीन्स जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट शी वॉज एंटाइटल्ड टू IOC ऑफ 8% पर एनम। तो पहले उसकी कैपिटल थी 144। इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था वो ये था, उसकी कैपिटल पहले थी 144 का 8% 3 मंथ्स के लिए, 1,44,000 का 8% 3 मंथ्स के लिए, विच इज़ अप्रैल मई जून। फिर उसने 44,000 विड्रॉ कर लिए। 1,44,000 में से 44,000 विड्रॉ कर लिए तो कैपिटल रहेगी 1 लाख। 144 में से 44 विड्रॉ कर लिए तो कैपिटल रहेगी 1 लाख। फिर 1 लाख का 8% फॉर 3 मंथ्स, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर। आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 4880। ड्रॉइंग्स हमने इधर डाल दी, IOC इधर डाल दी, डन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे रिगार्डिंग द प्रॉफिट पॉइंट। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। प्लीज अंडरलाइन लास्ट 3 years। व्हाट डज लास्ट 3 year मीन्स? लास्ट 3 year मीन्स पिछला साल, उससे पिछला, उससे पिछला। 2013, 12, 11। 2013 का जो लॉस है वो 60 है। ठीक है, नीचे 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, बट आप ध्यान दें उसमें ईयर्स भी गिवन है, 9, 10, 10, 11, 11, 12। हमें प्रॉफिट चाहिए 10, 11, 11, 12 और 12, 13 के, और 12, 13 का तो लॉस है। सो वर्किंग नोट टू एवरेज प्रॉफिट्स। आई नो पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट्स 2 बार कंसीडर किए, एक बार 30, 70, 80, एक बार 70, 80 प्लस 60। व्हेन द वॉच इज क्लॉक इज टिकलिंग द इशू वुड बी देयर। ओके, द एवरेज प्रॉफिट्स 70, 80 minus 60 whole divided by 3, 90 by 3 which is 30,000। हमें P का शेयर चाहिए। P का शेयर हो जाएगा प्रॉफिट का 30,000 फॉर 6 months, 6 महीने काम किया उसने, एंड द शेयर इज 2/5। 30,000 का 6 months is 15, for 2/5 it's 6,000। So this is the right one by P and L suspense। Working note 2, 6,000। Goodwill was to be calculated on the basis of 3 times the average profit of last 4 years। Third, goodwill उसने लास्ट 4 years का एवरेज बोला है। सो चारों साल के प्रॉफिट्स लेंगे 30, 70, 80 minus 60 by 4, which is 120 by 4, which is 30, I guess। Yes, 150, 180, 180 minus 60, 120 by 4, 30,000, right? Goodwill is calculated 3 times the average profit, 3 times the average profit, 3 times 30, which is 90। P का शेयर 90,000 into
2/5 P का शेयर 90,000 इंटू 2/5 36,000। कौन पे करेगा पी को? पी को पेमेंट करेंगे राशि एंड सीमा। विल बी पेड बाय राशि एंड सीमा इन gaining ratio, and the gaining ratio is 1:2. So Rashi and Seema will pay to Punita. Punita will get 36. Punita will get 36. Rashi will give 12 and Seema will get 24 by R's capital, by S capital, working note 3, 12 and 24. The balancing figure will be transferred to his or her executor account, to P's nominee or P's executor account, whosoever he or she is. Balance. टोटल है 190,880। वन 122,880। पुनीता के एग्जीक्यूटर को हमने पेमेंट करनी है 1,22,880। दैट इज ट्रांसफर टू, दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट on 30th September when the balance sheet is prepared. Okay, let's proceed to the new topic. Revaluation account, partners capital account, balance sheet, and in case journal is there. We'll do question number 23. First we'll do question number 23. We are supposed to make revaluation account, partners capital account and balance sheet. अभी हम जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहे, अभी हम लेजर और बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। लेजर में हमारे पास आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। X, Y and Z were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:4:3. Their balance sheet on 31st March was as follows. We have a balance sheet. In balance sheet we need distribution of journal reserve, investment fluctuation reserve and advertisement suspense. क्वेश्चन 23 पे हम डिवीजन करने के लिए हमारे पास है IFR, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड जर्नल रिजर्व। X died on 1st October after 6 months, 6 महीने काम करके X की डेथ हो रही है। एंड Y and Z decided to share future profits in 7:5। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की है, Y और Z ने रेशो चेंज की है, तो जो P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। It was agreed between his executor and the remaining partners that goodwill is valued on 2.5 year purchase of average of 4 completed year profits. X share of profit from the closure of last accounting year till date of death be calculated on the basis of last year profits. Building is undervalued, machinery is overvalued, furniture is overvalued. Provision for doubtful debts is this. IUC is 10% per annum.
हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेबल टू एक्स एग्जीक्यूटर वॉज पेड इमीडिएटली, आधी पेमेंट उसी टाइम कर दी, एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट विच इज टू बी पेड लेटर, बाकी पैसे बाद में देंगे। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेक द फॉर्मेट। First of all, revaluation account. बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख से अंडर वैल्यू है, कम है तो अब बढ़ा देंगे। बाय बिल्डिंग, मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 150, मशीनरी की वैल्यू ज़्यादा है, अब कम कर देंगे टू मशीनरी। फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 46, फर्नीचर की वैल्यू ज़्यादा है, अब कम कर देंगे टू फर्नीचर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5% ऑन डेटर्स, 2 provision for doubtful debts. We do not have any old provision, please check. We do not have any old provision, we just have the new provision. That would be 80,000 का 5%, that is 4,000. 80,000 का 4%, which is nothing but 4,000. 5% is 4,000. No profit, no loss. Revaluation का बैलेंस कुछ भी नहीं आ रहा, so there is no profit, no loss. आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, बैलेंस शीट में चेक कीजिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 1 लाख से 86, 14,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। आई रिपीट, ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 4 लाख है, मार्केट वैल्यू 86 है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 14,000 से कम हो रही है। हमने रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं डाला? क्योंकि आईएफआर पड़ा हुआ है और आईएफआर 14,000 ही है, सारा का सारा यूज हो गया, पार्टनर्स को मिलेगा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए आईएफआर यूज करेंगे, जितना था सारा यूज हो जाएगा। आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट विल मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। We have X, Y, Z, X, Y, Z। अभी तक आप Y का कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, मतलब जिसकी डेथ हो रही है, इसमें X की डेथ हो रही है, हम X का कैपिटल अकाउंट बना रहे थे। इस क्वेश्चन में हम सभी का कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से आइटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्रांसफर फ्रॉम द बैलेंस शीट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 250, 150। जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व 36,000 in 543, 36,000 in 543, 15,000,
12,000, 9,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि वो क्लोज हो चुका है इन्वेस्टमेंट की कम वैल्यू होने में. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 2, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,20,000 in 543, 50, 40, 30, 50, 40, 30. बैलेंस शीट से ट्रांसफर्स कर चुके हैं. अब आते हैं एडजस्टमेंट्स पे. नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट दिस. लेट्स कंप्यूट गुडविल फर्स्ट. वर्किंग नोट 1, एवरेज प्रॉफिट्स 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000 and 1,80,000. Whole divided by 4. 170, 180, 190, 180. $1,80,000. Goodwill. Two and a half year purchase of average profits. 2.5 times average profit. 2.5 times 180. 4,50,000. डेथ हो रही है एक्स की, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स? एक्स का शेयर बनेगा 4,50,000 इंटू 5/12. 1,87,500. एक्स को मिलेंगे 1,87,500. कौन देगा? वाई और जेड. किस रेशो में? गेनिंग रेशो में. एक्स रेशो वाई रेशो सी 5:4:3 ओल्ड. वाई रेशो जी न्यू रेशो गिवन है 7:5. So the gaining ratio is new share minus old share. So for y is 7/12. For z is 2/12. So the gaining ratio is 3:2. By y capital by z capital to x capital. Working note number 1. This is goodwill entry. Working note 1. y से पैसे लेंगे, x को पैसे मिलेंगे. y z to x. This is the journal entry. x को पैसे मिलेंगे 187,500. ध्यान दीजिए, x को पैसे मिलेंगे 187,500. गेनिंग रेशो में y और z देंगे 3:2 में. सो 187,500 in 3:2 is 1,12,500 और 75,000. 1,12,500, 75,000. x को पैसे मिल गए, y और z ने पैसे गेनिंग रेशो में दे दिए. सो द फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकेंड पार्ट, X share of profit from the closure of last accounting year till the date of death be calculated on the basis of last year's profit. लास्ट ईयर जो प्रॉफिट कमाए हम मानेंगे इस साल भी वही प्रॉफिट कमाएंगे हम.
लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं 1,80,000, एक्स का शेयर 1,80,000 इंटू 6/12 इंटू 5/12. 6/12 stands for he has worked for 6 months and 5/12 stands for his share. So x को पैसे मिलेंगे 37,500. वैसे तो मिलते हैं पी एंड एल सस्पेंस से, नॉर्मली पी एंड एल सस्पेंस से मिलते हैं. इस क्वेश्चन में पी एंड एल सस्पेंस से नहीं मिलेंगे. आई रिपीट, नॉर्मली पी एंड एल सस्पेंस से मिलते हैं, बट इस क्वेश्चन में पी एंड एल सस्पेंस से नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनों की रेशो चेंज हो रही है. इनकी रेशो चेंज हो रही है तो 3 महीने का प्रॉफिट किसी और रेशो में, 9 महीने का प्रॉफिट किसी और रेशो में, या 6 महीने का प्रॉफिट किसी और रेशो में, 6 महीने का प्रॉफिट किसी और रेशो में, डिफिकल्ट हो जाएगा. इसीलिए हम 12 महीने का प्रॉफिट न्यू रेशो में डालेंगे और अभी हम कंपेंसेशन कर देंगे. सो द जर्नल एंट्री वुड बी YZ2X. Y को तो पैसे, X को तो पैसे मिलेंगे, X को 37,500 मिलेंगे, पर देंगे Y और Z गेनिंग रेशो में, जो कि है 3:2. So 37,500 in 3:2 is 22,500 and 15,000 by Y capital by Z capital. Working note 2, 22,500 and 15,000. 2x capital, working note 2, 22,500 and 15,000. I need some space, so I'll be erasing this portion. I need some space, so I'll be erasing this portion, partners capital के नीचे. I'm giving you 1 minute. If you want to, you may write. अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिए. I'm giving you 1 minute to record this portion. Speed up. Right. So the first part is of goodwill, we are done. The second part is of share of profits, we are done. Third is revaluation account, we are done. Revaluation account से ट्रांसफर एंट्री डाल देंगे. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट. रिवैल्यूएशन का लॉस है तो इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस. अगर आप ध्यान दें तो देयर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस. ना ही प्रॉफिट आ रहा है ना ही लॉस आ रहा है, सो वी विल नॉट पोस्ट इट. नेक्स्ट, provision for doubtful debts done. Interest on capital by interest on capital
3 लाख का वाई और जेड को नहीं पे करेंगे, वाई और जेड को नहीं पे करेंगे, वो तब पे करेंगे जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। एक्स को पे करेंगे। 3 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, 3 लाख का 10% 30,000 फॉर 6 मंथ्स 15,000। That's it. Now we'll close the capital account. I repeat, now we will close the capital account. Continuing partners का बैलेंस रहेगा कैरी डाउन, continuing partners का बैलेंस रहेगा कैरी डाउन, और डिजीज्ड पार्टनर का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट में। सो टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस, पहले हम वाई और जी का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। 2,50,000 प्लस 12,000, $87,000। वाई की कैपिटल इस टाइम पे 87,000 है। फॉर जी ओनली 39,000। जी की कैपिटल सिर्फ 39 रह गई है। फॉर एक्स, टू एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंस, एडमिशन है तो कैरी डाउन, रिटायरमेंट है तो लोन, डेथ है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट। डेथ में हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। 3 लाख की कैपिटल, 15,000 का जनरल रिजर्व, $5,05,000, 5,05,000, 5,05,000 is the balance. Let me check it once more. The total is 5,55,000। 50,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस किया तो वी आर लेफ्ट विथ 5,05,000। Now we'll make X executor account, X executor account, X कैपिटल में X एग्जीक्यूटर डेबिट है, X कैपिटल में X एग्जीक्यूटर डेबिट है तो X एग्जीक्यूटर में X कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। X एग्जीक्यूटर में X कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 5,05,000, हमने 5,05,000 देने हैं। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होगा, बट अगर आप 6 पॉइंट पे ध्यान दें, हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेएबल टू X एग्जीक्यूटर वाज पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। आधी पेमेंट उसी टाइम कर दी टू कैश, आधी पेमेंट हमने उसी टाइम कर दी टू कैश पेमेंट, और बाकी लोन अकाउंट में डाल दिया टू बैलेंस कैरी डाउन। आई नो आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे यहाँ पे लोन आना चाहिए, वो भी गलत नहीं है, ये भी एक तरीके से लोन ही है। एग्जीक्यूटर अकाउंट इज नथिंग बट द एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो आप कैरी डाउन भी लिख सकते हैं और टू एक्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट बोथ। मैंने कैरी डाउन लिखा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू
एक्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। एग्जीक्यूटर को जो पैसे देने हैं वो एक तरीके से लोन ही है, फर्क सिर्फ ये होता है कि लोन पे कुछ ब्याज पे करना पड़ता है। ट्रीटमेंट यही है, लाइबिलिटी साइड पे शो होगा। सो 5 लाख 5 का हाफ 2,52,500 अभी पे किया, 2,52,500 बाद में पे करेंगे। चाहे हमारे पास कैश इतना है नहीं, अगर आप ध्यान दें कैश हमारे पास इतना है नहीं, बट स्टिल वी विल पे इट, बट वी विल पे इट by using the bank overdraft. That's it. Let's proceed with the journal entries. बैलेंस शीट पे हम बाद में जाते हैं, बैलेंस शीट में हम बाद में जाते हैं, पहले जर्नल एंट्रीज डालते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। आई नो दे हैव नॉट आस्क्ड द जर्नल एंट्रीज, बट वी आर पासिंग द जर्नल एंट्रीज। मेक द फॉर्मेट journal, date particulars ledger folio debit credit, date particulars ledger folio debit credit, date particulars ledger folio debit credit। सबसे पहले 3 एंट्रीज आती हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से, सबसे पहले 3 एंट्रीज आएंगी रीवैल्यूएशन अकाउंट से। फर्स्ट टू द क्रेडिट साइड, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में मैंने रब कर दिया, आपके सामने होगा। द फर्स्ट एंट्री वुड बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, फर्स्ट एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट अंडर वैल्यूड बढ़ाना है, दैट्स इट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2 लाख, बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड, being building revalued, बिल्डिंग को हमने रीवैल्यू की है। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट देख के एंट्री डाल सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू मशीनरी 1,50,000, टू मशीनरी 1,50,000, टू फर्नीचर 46,000, टू फर्नीचर 46,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, to provision for doubtful debts 4,000. So the second journal entry would be revaluation account debit 2 lakh, to machinery account 1,50,000, to furniture account 46,000, to provision for doubtful debts 4,000. थर्ड एंट्री प्रॉफिट लॉस की, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का लॉस। नीदर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वी हैव नॉर वी हैव रिवैल्यूएशन लॉस, नहीं आएगा। एंट्री नंबर 3, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, एंट्री नंबर 3, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 14,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 14,000, टू इन्वेस्टमेंट 14,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 14,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 14,000। आईएफआर कम हो गया और आईएफआर 14,000 से कम हुआ है 14,000 से। आफ्टर 3 एंट्रीज विल स्टार्ट विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्रीज डालनी शुरू करेंगे।
Narration number 2, being machinery, furniture and debtors revalued. Being furniture, machinery and debtors revalued. Entry number 3. Entry number 3, being, entry number 3, being investment value reduced using IFR. Narration number 3, being investment value reduced, being investment value reduced using IFR, investment fluctuation reserve. Next, entry number 4. Next, entry number 4. This. General reserve account debit, entry number 4. General reserve account debit 36,000. General reserve account debit 36,000. To X capital 15,000, to Y capital 12,000, to Z capital 9,000. General reserve account debit 36,000, to X capital 15,000, to Y capital 12,000, to Z capital 9,000. Being general reserve distributed, being general reserve distributed. Now this, Y capital account debit 1,12,500, Y capital account debit 112,500, Z capital account debit 75,000, Z capital account debit 75,000, to X capital account 1,87,500, to X capital account 1,87,500, Y capital account debit 112,500, Z capital account debit 75,000, to X capital account 187,500. नेक्स्ट एंट्री ये हो जाएगा बीइंग X gets its share of goodwill, being X gets his share of goodwill, being X gets his share of goodwill. Next entry this, next entry this, Y capital account debit 22,500, Y capital account debit 22,500, Z capital account debit 15,000, Z capital account debit 15,000, to X capital account 37,500, to X capital account 37,500. Next this entry, next this entry, interest on capital account debit to X capital 15,000, interest on capital account debit to X capital 15,000, इससे पहले की नरेशन बन जाएगी बीइंग एक्स गेट्स हिज शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट्स, बीइंग एक्स गेट्स हिज शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट्स। और इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 6 months प्रोवाइडेड टू एक्स,
being interest on capital provided to X for 6 months. Now we'll pass to this. इनकी journal entries. This X capital account debit 50,000. X capital account debit 50,000. Y capital account debit 40,000. Y capital account debit 40,000. Z's capital account debit 30,000. Z's capital account debit 30,000. To advertisement suspense 1,20,000. To advertisement suspense 1,20,000. X account debit 50,000, Y account debit 40,000, Z account debit 30,000. To advertisement suspense 1,20,000. Being advertisement suspense written off. Being advertisement suspense account written off. I repeat, being advertisement suspense account written off. Next, proceeding. These entries already done. These entries already done. These entries carry down की कोई entry नहीं आती. This is contra entry already posted. It's a contra entry already posted. This is carry down, will not be posted. This X capital account debit to X executor account 5,05,000. X capital account debit to X executor 5,05,000. Two more entries to go. X capital account debit to X executor account 5,05,000. Being X capital account settled. Being X capital account settled. X का capital account settle हो चुका है. Moving to the last entries. This ये एंट्री नहीं आएगी. एग्जीक्यूटर में कैपिटल है, ये तो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है. एग्जीक्यूटर में कैपिटल है, ये तो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है. अगर आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो वो यही एंट्री बनेगी. एक्स कैपिटल टू एक्स एग्जीक्यूटर, वो यही एंट्री बनेगी. नेक्स्ट एंट्री, एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक 2,52,500. एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक 2,52,500. बीइंग half payment due to X executor paid off. Being half amount payable to X executor paid off. Being half amount due paid off. आधे पैसे पे कर दिए गए. सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं. अब जिन्होंने कैरी डाउन लिखा है डन, फोकस कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं. जिन्होंने कैरी डाउन लिखा है डन, नो एंट्री. जिन्होंने लोन अकाउंट लिखा है वो एक एंट्री और डालेंगे. जिन्होंने कैरी डाउन लिखा है कूल, डन. जिन्होंने लोन अकाउंट की लिखा है टू बैलेंस कैरी डाउन की जगह टू एग्जीक्यूटर लोन, तो उनके लिए ये लास्ट एंट्री है. एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू एक्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट. लास्ट एंट्री, एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट to X executor loan account 252,500. 252,500. That's it. We are done with all the entries. इस सम की बैलेंस शीट हम कल करेंगे. लेक्चर नंबर 6 में इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट को कंटिन्यू किया जाएगा और एक क्वेश्चन और किया जाएगा जिसमें हम बनाएंगे revaluation account, partners capital account and balance sheet. Till then, bye bye, take care, God bless.